ज्ञया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स्वगण ललिता श्रीविशाखाभितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 22। 22 है ना? ये ही स्पर्शम जा भोगा दुख यो न एवते आधनवतन कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग है ये केवल दुख का कारण है और आदि अनंत वाले हैं, इसलिए विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। यहाँ बता रहे हैं कि जो विषय के भोग है वो क्या है, वो दुख का कारण है। क्यों यहाँ बताया गया कि जो विषय के भोग दुख के कारण है? कोई बताएगा क्यों? इंद्रिय तृप्ति या बॉडीली अटैचमेंट या इंद्रियों की इच्छा पूरी करना वो दुख के कारण है, ऐसा बताया गया है। हम देखते हैं कि यदि हम कोई इंद्रिय की इच्छा पूरी करते हैं, अगर जीवा की इच्छा पूरी करते हैं कुछ अच्छा खाने की, तो हमें तो आनंद आता है। कोई गाना, कोई सॉन्ग सुनने की इच्छा होती है तो वो सुनते हैं तो उसमें अच्छा लगता है हमें। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों की इच्छा पूरी करता है वो वास्तव में दुख प्राप्त करता है। ऐसा क्यों कहा गया है? गीता तो उल्टा बोल रही है। हम तो सोचते हैं कि इंद्रिय का सुख भोगने से हमें तो बहुत मजा आता है। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना पहनना, ये सब इंद्रिय के सुख है। लेकिन यहाँ बता रहे कि यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख के भोगने का प्रयास करता है तो वो दुख प्राप्त करता है। ऐसा क्यों कहा गया? श्लोक ने हाथ ऊपर किया है, बताइए श्लोक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो एक्चुअली इसलिए ऐसा बताया गया है क्योंकि हम जितना भी इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करें, हमें जो उसका कर्म होता है, तो कर्म का जो बीज होता है वो बीज हमें हमेशा दुख देने वाला ही होता है इस भौतिक संसार में। और भगवान बोलते हैं इस भगवद गीता में कि दुखालयम शाश्वतम, ये जो यूनिवर्स है ये दुखालयम है, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो दुख तो होने ही वाला है। और जैसा हम कर्म करते हैं, चाहे हमने अच्छे कर्म कर कुछ एंजॉय करने कर भी लिया, लाइक मैंने कोई गाना सुन लिया, मुझे बहुत अच्छा लग गया, और फिर इधर से मेरा एक छोटा भाई आता है और एक थप्पड़ मार देता है मुझे, आखिर में तो आई एम डिस्टर्ब्ड। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जिससे हमें लगता है हमें खुशी मिल रही है, बट बाद में हमें वो रुक जाती है और फिर हम इरिटेट हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली डेथ तो है ही हमारे सारी खुशियों को रोकने के लिए। आपने जो बताया वो तो लॉन्ग प्रोसेस है, हुँ, लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि जब हम सबों से रसगुल्ला खाया, हुँ। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब भी वो हमें दुख देता है। क्यों? रसगुल्ला आप जो खाया। बोल रहे हैं वो तो पचेगा फिर नहीं पचेगा, वो तो अलग बात हो गई, वो तो लंबी बात हो गई। लेकिन क्यों इंद्रिय भोग वो दुख का कारण है? ठीक है, वो तो कर्म के फल मिलेंगे, मरेंगे, सब वो तो लंबा प्रोसेस है, हुँ, लेकिन क्यों तब भी दुख का कारण है इंद्रिय तृप्ति? हेलो हेलो हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मतलब ऐसा है कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है वो एक्सटर्नली मतलब है ना खुशी मिलती है, इंटरनली जो है वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। जो ओके। इंद्रिय तृप्ति से हम लोग करते हैं वो इंटरनली नहीं होता है, वो एक्सटर्नली होता है। और इंटरनली तभी होगा जब हम लोग कृष्ण भावनामृत में 100% मतलब समृद्ध हो जाए, तब जाके हमें इंटरनल खुशी मिलेगी, वही बेस्ट है।
जो हम लोग को इंद्र तृप्ति होती है वो तो एक्सटर्नली है, वो तो एट अ टाइम तक है, मतलब टाइम बीइंग, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही है, हाँ, अभी आप लोग बहुत वो ज्ञानियों की तरह पूरे बात नहीं कर रहे रहेगी। हो। आप लोग जो जवाब दे रहे हो वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह जवाब दे रहे हो, इसने बहुत अच्छे क्लास चालू इस्कॉन सब में आपसे ही इसीलिए। सीखा है, हाँ, सब लेकिन आपसे ही सीखा है। मैं तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्यों इंद्र तृप्ति करते करते हमें उसमें दुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है? तो भगवान को हम भूल जाते हैं और ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हमें इस दुखाजे में बांधा हुआ है। हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, आंसर खराब नहीं है किसी का। आप सभी ने फिलोसॉफिकली सही आंसर दिया है, लेकिन तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे। कोई हरे और कृष्णा बताएगा? प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसा होता है कि थोड़े से सुख के लिए इतना ज्यादा कष्ट ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपको सिर्फ और थोड़ी से कुछ भी खरीद कुछ चाहिए तो आप उसके लिए धन प्राप्ति करने की प्रयास करते हैं, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में। तो लोग क्या करते हैं, 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए जिसको हम आगे यूज कर सके। या एक पीस रसगुल्ला बनाने के लिए हो सकता है वो 12 घंटे 13 घंटे में, मतलब 2 घंटे 3 घंटे में एक आग के सामने खड़े होकर वो इच्छा तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। और कोई बहादुर है, कोई ट्राई करेगा? अक्षर प्रभु, आप ट्राई करिए, आप तो बहुत बहादुर है आप तो। अरे, मैं कुछ ऐसा कहूंगा, मतलब थोड़ा कि अगर किसी को कुछ जरूरत है और लाइक कार की जरूरत है और वो लोग ईएमआई पे खरीद लेते हैं और फिर वो उसकी ईएमआई भरते रह जाते हैं और वो स्ट्रेस हो जाता है उनको बहुत भयंकर वाला, क्योंकि ईएमआई भर नहीं पा रहे वो लोग। तो कुछ हम्म, तो यही होता है कि क्योंकि साइंस ग्लोरिफिकेशन के लिए कुछ भी कर लेते हैं और लाइक वो बस यूज कर सकते हैं, ओला ओला उबर भी यूज कर सकते हैं, बट तो फिर यहाँ पे उनका सेंस सेटिस्फेक्शन के लिए वो उनके सर पे वो पता नहीं चलता कि उसका प्रेशर कितना बढ़ चुका है अभी। चैतन्य, आप ट्राई करोगे? तो वो चीज होती है। चैतन्य, कार्तिक, आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्यों इंद्र तृप्ति करने से कष्ट मिलता है, सुख नहीं मिलता है? सुख लगता है, सुख कि हाँ भाई बहुत बड़ा रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा मांस मच्छी खाया, ये सब खाया, लेकिन तब भी वो कष्ट है। क्यों कष्ट है? आप सब आंसर सही दिया है कि चक्कर नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड लेवल प्रश्न पूछा हूँ, ग्राउंड लेवल के ऊपर। अनुराग प्रभु ने हाथ उठाया है। तो ओम का तो हो गया, आपकी बारी है। कहाँ चेतन चेतन कहाँ चला गया? चेतन प्रभु बताइए, कहाँ चले गए? हाँ, ऑन हुआ अभी, बताओ। रसगुल्ला खाने से डायबिटीज हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा, टेंशन मत लो, उसको निचोड़ के खाना, डायबिटीज नहीं होगा। तीसरे अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था हम लोगों ने, जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि क्यों मैं फोर्स हो रहा हूँ कार्य करने के लिए, तो भगवान ने कहा काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। जो ये अचीवर की टेंडेंसी होती है, ये जो भोग करने की टेंडेंसी होती है, ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है रजोगुणी लोगों में। रजोगुण के अंदर बहुत मात्रा में, मतलब एक्सट्रीम, सत्वगुण व्यक्ति भोग करता है, ऐसा नहीं भोग नहीं करता, लेकिन वो उसका लेवल थोड़ा कम होता है। जो तमोगुण है वही भोग करता है, लेकिन उसके अंदर उसको सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन रजोगुण एक मात्र ऐसा गुण है जिसके अंदर सुख पहले प्राप्त होता है और बाद में लगता है कि यार गलत किया। जैसे 3 स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, पहले कष्ट मिलता है फिर सुख प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं सत्वगुण। व्यक्ति परिश्रम करता है और बाद में सुख प्राप्त करता है, सत्वगुण व्यक्ति ऐसा होता है। जो रजोगुणी है वो पहले सुख प्राप्त कर लेता है, फिर अफसोस करता है कि यार बहुत कष्ट हो गया। और बाद में तमोगुणी व्यक्ति, ना शुरू में सुख है ना अंत में सुख है। तो एक्चुअली जो व्यक्ति बहुत पैशनेट मोड का है, रजोगुणी है, वो व्यक्ति हमेशा सुख के पीछे भागता है या कुछ कुछ अचीव करने के लिए भागता है। और यहाँ बता रहे हैं कि सुख आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, आप इंद्र तृप्ति कर रहे हो, वो लगता है हाँ कितना मजा है, लेकिन तब भी वो दुख देता है। क्यों दुख देता है? क्योंकि इंद्र तृप्ति करने से व्यक्ति कभी भी संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कि एक बहुत बड़ा अग्निकुंड है
उसमें आप चम्मच से घी डाला जा रहा है, घी डाला जा रहा है, जितना घी डालेंगे वो अग्नि उस घी को पी लेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि घी डालने से वो अग्नि खत्म होगी, है ना। इसलिए वो कभी कभी ये ओशो के फॉलोवर है, रजनीश ओशो के फॉलोवर बोलते हैं आग में इतना घी डालो, इतना घी डालो, इतना घी डालो कि आग ही खत्म हो जाए। तो एक्चुअली ये कभी हो सकता नहीं, क्योंकि घी का नेचर है आग को और बढ़ावा देना। इसलिए घी और आग को दूर करने की बात करते हैं प्रभुपाद जी। जब बात करते हैं स्त्री पुरुष की, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्त्री जो है वो अग्नि है और पुरुष जो है वो घी है। इसलिए घी और अग्नि कभी साथ में नहीं होने चाहिए, साथ में होते तो काम वासना बढ़ती है। इसलिए जो उसके पहले श्लोक हमने क्या पढ़ा था कि जो इस संसार में दो ही सुख है, एक स्त्री का सुख और एक पैसे का सुख, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसलिए जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो एकदम पैशनेट है, वो उसी के लिए ये सुझाव है कि हम कितना भी प्रयास कर ले सुख प्राप्त करने के लिए, कभी सुख नहीं आता। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग कोई नया गेम लॉन्च होता है तो उसको मोबाइल में अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं गेम को, और वो गेम खेलते हैं। तो रात भर भी गेम खेलेंगे तभी गेम खेल संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग रात भर गेम खेलते थे, आंखें उनकी झुर्रियाँ लग जाती, तभी उनको लगता है कि और खेलना है, और खेलना है, खत्म नहीं हो रहा। वो सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको सुख मिल नहीं रहा है और कष्ट प्राप्त हो रहा है। उसकी रात बिगड़ रही है, उसको लेट सोने की आदत पड़ रही है, कॉलेज में लेट उठ के जा रहा है, कभी कभी नहाए धोए भी नहीं जा रहा है, ब्रश भी कभी कभी लोग नहीं करते, वही रात को तो कपड़ा पहना था वही पहन के कॉलेज निकल जाते हैं। तो इसी जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल है कि कैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने के पीछे कष्ट प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जितना भी वो प्रयास करता है इंद्रिय तृप्ति करने का, उसको कष्ट ही प्राप्त होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी हो या कोई व्यक्ति बहुत भोगी हो, भोग की प्रवृत्ति है वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। व्यक्ति जो है वो रजोगुण में रहने से वो हमेशा भोग के बारे में सोचते रहता है कि कैसे और भोग करूं, कैसे और एंजॉय करूं, कैसे ये अचीव करूं, कैसे इसको प्राप्त करूं। तो हमेशा वो भोग की इच्छा में रहता है, हमेशा वो भोग की कामना में रहता है। इसलिए जब वो भोग के बारे में सोचता है तो उसको हमेशा कष्ट ही प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि गधा होता है, गधे से काम कराने के लिए उसका जो मालिक होता है और डंडी पे एक गाजर लगा देता है उसके सामने, है ना। तो गधा ट्राई करता है गाजर खाने का, तो और आगे जाता है और आगे जाता है, लेकिन गाजर खाने को मिलता नहीं, और वो वैसे ही करते करते वो रास्ता पार कर लेता है। तो ये रजोगुण का लक्षण है, वो भोग करना है, सर कब गाजर खाने मिलेगा, कब गाजर खाने मिलेगा करते आगे आगे चलते रहता है कि उसको गाजर खाने में ही मिलता है। तो ये जो रजोगुणी व्यक्ति है उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमें भोग प्रवृत्ति से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए जब हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामय बनाते हैं, जब हम हमारी इच्छाओं को भगवान के लिए उपयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जीवन के हर स्थिति में संतुष्ट रह जाएंगे। हम जीवन की हर श्रेणी में, चाहे जेब में आपके एक फुटी कौड़ी नहीं होगी तब भी आप जीवन में संतुष्ट होंगे। बोले आपके साथ में आपका परिवार नहीं होगा, आपके संबंधी सगा संबंधी नहीं होंगे, भाई बहन और सब नहीं होंगे, तभी आप संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जीवन समर्पित किया है भगवान के लिए। इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही है, व्यक्ति को सिखाते हैं कैसे आप इंडिपेंडेंट संसार से रहकर भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। क्योंकि जब तक जेब में पैसा है, या जब तक हमें लगता है कि हाँ हमारा आश्रय ये व्यक्ति है, या हमारा आश्रय ये व्यक्ति ये हमें सुख देगा, ये हमें आनंद देगा, तभी हम संसार में कष्ट में आते हैं। और गारंटी है कितना भी हम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर ले, कितना भी हम फोर्स लगा ले, मतलब आप जी जान लगा दो अच्छा जॉब करने का, अच्छी नौकरी प्राप्त करने का, बिजनेस अच्छा करने का, लेकिन तब भी संसार में वो सब इंद्रिय तृप्ति करने से कष्ट ही आता है। सुख आता है लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए आता है। रसगुल्ला खा लेते तुरंत जब जाता है मुंह के अंदर, पेट में कोई स्वाद नहीं, मुंह फिर से फीका फीका हो जाता है। तो वो जस्ट कुछ सेकंड का सुख होता है, और चाहे कोई भी सुख हो इस संसार के अंदर, वो मात्र कुछ क्षण का होता है। अगर आप कोई नई बाइक खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, वो कुछ दिनों के लिए लगता है। वो दिन रोज सुबह जल्दी उठ के कपड़ा मारते हैं बाइक पे, रोज साफ करते हैं, रोज पानी मारते हैं, वो कुछ दिन के लिए 4 दिन की चांदनी होती है, बस ज्यादा लंबा नहीं चलता। इसलिए व्यक्ति को सुख प्राप्त करने की या भोग करने की इच्छा को त्यागना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसको व्यक्ति को अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए।
अपने जीवन के अंदर भगवान को इन्वॉल्व करना चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे कितना क्या सुख प्राप्त करने का प्रयास करोगे वो सुख हमेशा कष्टमय है, दुखमय है, कभी भी सुखमय नहीं है। क्योंकि अगर हम सुख प्राप्त करते हैं तो सुख प्राप्त करने के बाद ज्यादा और भोग करने की इच्छा होती है ना, और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले। या कभी कभी लोग संडे फीस्ट में आते हैं, या चौपाटी मंदिर में ऐसा ट्रेडिशन था कि हर संडे को पाइनएप्पल हलवा बनता है फीस्ट में। तो लोग जब जाते हैं प्रोग्राम के लिए तो फोन करके जाते हैं कि आज क्या मेनू में है, पाइनएप्पल हलवा है तो और 10 लोग को लेके आते हैं, अगर पाइनएप्पल हलवा नहीं है तो अकेले जाते हैं। तो ऐसा ये ट्रेंड हो चुका था मंदिरों में कि इसलिए ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि रजोगुण जो है उसके लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए व्यक्ति को रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने पैशनेट मोड को भगवान के उसमें लगाते हैं तो उसको ऑटोमेटिक प्यूरिफाई हो जाता है ना। जैसे कि 1 into infinity becomes infinity. So Krishna is infinite. Anything multiplied to Krishna is also infinite. तो जो भी है हमें अपने जीवन को इस तरह से कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में से एक श्लोक लिखा है, रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंदित चिदात्मनि इति राम पदनाशो परम ब्रह्म विधीयते। योगीजन परत तत्व में रमण करते हुए अपरिमित चिदानंद का आस्वादन करते हैं। इसी से उस परम ब्रह्म तत्व में राम कहा जाता है। राम या रमण करना, रमण माने खेलना या उसमें एंगेज होना, उसमें इन्वॉल्व होना। तो ये राम और रमण करना, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो ये राम जो है वो रमण करने की बात कर रहा है। और योगी नाम अनंते, और योगी जो हमेशा भगवान के नाम, भगवान के ब्रह्म में रमण करते हैं, खेलते हैं, उनमें विचरण करते हैं। इसलिए योगी जो होता है वो हमेशा उसकी स्थिति जो होती है वो साधारण मनुष्यों से बहुत ऊंची होती है। हालांकि शरीर उसका भौतिक ही है, लेकिन तब भी उसकी स्थिति, वो जो चेतना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ऊंचे स्तर पे होती है। इसलिए योगी जो होते हैं, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, वो हमेशा रमण करते हैं। किस पे रमण करते हैं? भगवान के नाम में रमण करते हैं, भगवान की लीला में रमण करते हैं। उनका चिंतन हमेशा भगवान की लीला, भगवान के नाम, रूप, गुण, उन सब में होता है। उनका चिंतन कंचन या कामिनी के लिए नहीं होता, मात्र उनका चिंतन होता है भगवान के लिए। ये चीज हमें इससे सीखने मिलता है। और बाद में बता रहे हैं श्लोक नंबर 23 में, शाकनोति हि वे यः सोढ़ुम प्रकाशीरम विमोक्षणात् काम क्रोधो तमो वेगम संयुक्त स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पूर्व इंद्रियों का उत्तेजना और काम क्रोध के वेगों को सहन कर सकता है, वे इस संसार में योगी है और वह सुखी है। अब योगी कौन है? जो इस शरीर, मन, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले वेग माने, वेग को कैसे बताएंगे? वेग का मतलब क्या होता है? इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले वेग, कौन बताएगा? वेलोसिटी पता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जो इंद्रियों से वेग उत्पन्न होता है उसका मतलब कि जो जीव या जीवा का वेग, या फिर कह सकते हैं मतलब जो हमें हमें तमोगुणी बनाता है, एकदम नहीं, वेग एक्साइट कर वेग देता है। वेग अर्थ का शब्द, वेग शब्द का अर्थ क्या होता है? वेग का अर्थ वेलोसिटी या कुछ स्पीड। enthusiasm या रेस्टलेस। प्रभु वेग मतलब धारा होता है। आई थिंक कामना कामना
हाँ, कार्तिक ने सही जवाब दिया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी टू हैव एंजॉयमेंट, या अर्जिस, अर्ज टू हैव मतलब उत्तेजना, उत्तेजित होना। जैसे कोई बोलता है कि अगर मुझे कोई खाली खाली बेमतलब का मुझे कोई डांटता है तो मुझे क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध का वेग आता है ना। तो वेग माने उत्तेजना, अर्जिस। या कभी कभी किसी को खाने का जीवा का वेग आता है, और कभी कभी वो टीवी में ऐड देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। या मंदिर में आते ही मतलब पूछता है मेनू में क्या है, क्लास कौन देने वाला ये पता नहीं, दर्शन किया नहीं, लेकिन पूछेंगे प्रभु मेनू में क्या है आज। तो ये जीवा का वेग। ऐसे ही आंखों का वेग है, कान का वेग है, हर इंद्रियों का अपना अपना वेग होता है। जीवा, उदर, उपस्थ, सभी का अपना अपना वेग है। तो ये वेग का मतलब है अर्जिस, जो उस इंद्रियों से अटैचमेंट या इंटेंसिटी उत्पन्न हो रही है उस क्रिया को भोग करने के लिए, उस क्रिया को एंजॉय करने के लिए, है ना। कभी कभी होता है कि यार बहुत दिन से वो मैंने गाना नहीं सुना, मेरे कान तरस गए गाने को सुनने के लिए। तो ऐसे प्रकार के लोग बातें करते रहते हैं। तो इसलिए समझ में आता है कि ये इंद्रियों का वेग जो है व्यक्ति को सहन करना चाहिए, है ना। खास करके ये वेग कब ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये इंद्रियों के वेग कब स्ट्रांग होते हैं, कोई बताएगा। हमारी इंद्रियों के वेग है वो एकदम हैवी या स्ट्रांग कब होते हैं? जब हमारी भक्ति वीक होती है तब। नहीं, हाँ ठीक है, भक्ति वीक होती है तो बात तो सही है, लेकिन आइडियली कब विवेक स्ट्रांग होते हैं? जब हम रजोगुण में, मन पे काबू कम होता है तो। जब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, या फिर रजोगुण में होने के कारण तब बहुत सारे डिजायर्स आते हैं ना रजोगुण में। जब भोग करने की इच्छा होती है तब। ये इंद्रियों के वेग वो है। जब खाली होते हैं तो, जब हम बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं तो उस टाइम पे ये इंद्रियों के वेग दो समय बहुत ही डेंजरस होते हैं। जब हम फ्री बैठे हो, कुछ काम नहीं है करने के लिए, जब माइंड एम्प्टी बैठा है, कुछ काम नहीं है ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स होम। और दूसरा वेग कब बहुत तेज होता है, जब हम उस चीज को छोड़ना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नया नया भक्ति में आया है, बोला प्रभु जी आज से नॉनवेज नहीं खाना, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, मांस मच्छी अंडा वंडा नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना। अरे यार कैसे छोड़ूंगा मैं। मेरे पिताजी को बोलता हूँ पापा अभी वो एटलीस्ट चाय मत पियो, सब कुछ नहीं करता, कम से कम चाय भी छोड़ दो अभी। तो पिताजी बोलते कुछ तो करने दे मेरे को, तूने प्याज लहसुन छुड़वा दिया, सब छुड़वा, कम से कम चाय तो पीने दे। तो ये जब हम चाहते हैं उस चीज को छोड़े, तभी वो वेग ज्यादा बढ़ जाता है, वो वेग ज्यादा हैवी हो जाता है जब उस चीज को छोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी ट्राई करेंगे कि कुछ बच्चे मुझे मिले थे तो बोलते मुझे मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। उनका अच्छी बात है। तो 2-2.5-3 महीना हुआ, उसने फोन किया प्रभु जी मैं अच्छा चल रहा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छे से मेरा स्मोकिंग छूट चुका है। फिर एक महीने बाद फोन आया, प्रभु जी अकेला बैठा था तो इच्छा हो गई, मैं चलो आज बहुत दिन से पिया नहीं तो आज एक बार एक कस मार लेते हैं। तो वो कस मारते मारते उसको फिर से आदत लग गई पीने की। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होता है जब भी ट्राई करता है छोड़ने का, तो वास्तव में वो वेग बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को आपको खिलौना दे दो, खिलौना खेलने के लिए, और उससे ले लो मस्ती मस्ती, तो कितना चिल्लम चिल्ली करता है, करता है। ऐसे मन भी ऐसा ही हमारा, अगर हम उसको कोई हैबिट डाल दे या कभी इंद्र भोग की हैबिट डाल दे उसको, और उसे वो वेग वापिस निकाल ले, उसको छीन ले, तो पक्का वो डिस्टर्ब करेगा माइंड को। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको कल्टीवेट करें, उसको सहन करने का सीखें। जैसे कोई व्यक्ति जब लगता है कि घर परिवार के लिए इतना मेहनत करना है या माता पिता के लिए खुशी देनी है, तो वो व्यक्ति दिन में 18 घंटे भी काम कर लेता है। शरीर में क्षमता नहीं है तब भी 20 घंटा 22 घंटा काम करता है व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है ऐसा फल मिलने वाला है। वैसे ही जितना हम अपने इंद्रिय के वेगों को कंट्रोल करेंगे, उतना ही हम ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। अगर वेग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके हम शस्त्र डाल देंगे, तो हम लोग छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया था, प्रभु जी बहुत दिन से गाना नहीं सुना है मैंने, क्या करूँ, थोड़ा गाना सुन लो आज, बहुत दिन से मैंने पिक्चर भी देखी नहीं तो सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ।
तो ऐसे ही मन का वेग काम करता है। तो उस वेग के समय या कभी नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, या कभी कभी दोस्त बोलते हैं अरे यार आप तुमने बहुत दिन से खाया नहीं है, अब आज तो तू खा ले, आज मेरी बर्थडे है। कभी कभी दोस्त लोग जो होते थे वो बोलते थे कि आज मेरी बर्थडे है, आज तो तू एक गिलास तो पी कम से कम, क्या। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रकार से माया देवी अटैक करती है, चाहे इंद्रियों के माध्यम से या कोई ऐड के माध्यम से या मन में विचार आने के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से या रिश्तेदार के माध्यम से कि भाई बहुत दिन से तुमने कुछ किया नहीं, आज कर लो, पता नहीं क्या आज उनको ट्रॉफी मिलने वाली हो, पता नहीं, ऐसे ऐसे इस तरह से वो लोग बात करते हैं। इसलिए वेग जो है वो सच में हमें परेशान करता है, लेकिन उस समय हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसको धक्का मार के वापिस ले जाए। और अगर शक्ति नहीं है तो हमें उसी समय भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए, हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, या फिर हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद का स्मरण करते हैं सिंसियरली तो प्रभुपाद सच में वो शक्ति को तोड़ देते हैं। मैंने ये चीज खुद में अनुभव किया है, बहुत भक्तों से मैंने सुना है कि प्रभुपाद जो है वो एक ऐसे ऐसे इम्पैक्टफुल है कि वो सच में सारे शिष्यों को, सारे भक्तों को इस मायादेवी से दूर कर सकते हैं। तो इसलिए या तो हमें नाम का स्मरण करना चाहिए, नाम प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, या फिर हमें प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद के फोटो के सामने या विग्रह के सामने, या मेंटली भी स्मरण कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेग जो है वो हमेशा हमें परेशान करने वाला है। जब तक हम लोग शुद्ध भक्ति स्तर पे नहीं आते, रुचि, आसक्ति, रुचि, जब तक हम भगवान से आसक्त नहीं होते तब तक हमें ये वेग परेशान करेंगे। अब चाहे जीवा का वेग हो या मन का वेग हो, कोई भी वेग हो, वेग तो आता ही आता है और आने ही वाला है। तो इसलिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। जितना हम प्रिपेयर होंगे इतना ही हम लोग उसके इम्पैक्ट को बच जाएंगे, है ना। जब बड़े जब युद्ध होता है तो उसके समय कोई बॉम्ब फेंकता है तो वहां से चिल्लाते हैं कि अपने आप को संभालो, अपने आप को पकड़ लो किसी भारी चीज से, आपको कुछ धक्का ना लगे इम्पैक्ट का। ऐसे ही जब हमें वेग इम्पैक्ट करते हैं उसी समय हमें सावधान रहकर उस वेग को त्यागने का प्रयास करना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम वास्तविक भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और बाद में अभी इसमें ये नता सुखो अंतरारमस्त स्थानत ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा में क्रियाशील है और आत्मा में ही दृष्टि वाला है, वही यथार्थ में संसिद्धि योगी है और अंत में परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो आत्मा सुख का अनुभव करता है, आत्मा का सुख वास्तविकता में बताया गया है वो बहुत अनंत है। यहाँ पर एक श्लोक भी आता है, रमन्ते ब्रह्मणि सॉरी कौन सा श्लोक था, एक मिनट, हाँ ये श्लोक में छोड़िए, सॉरी भूल गया, श्लोक में तात्पर्य में आता है, नायम देहे देहम भाजा नूर्लोके कष्टान कामान हरते विघ्न भूजा में तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये दयस्माद ब्रह्म सौख्यम तत्व अनंतम। जो ब्रह्म सुख है वो तत्व जो है वो अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं है। इस संसार में हम कितना भी प्रयास करते हैं, इसलिए भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों में जमीन आसमान अंतर है। भौतिक सुख जो होता है वो हमें भगवान से और दूर करता है, और वो सुख है वो कभी भी अनंत नहीं है, वो लिमिटेड है। हम चाहे बहुत बहुत तो 5 या 6 रसगुल्ला खा सकते हैं, जितना हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, यहाँ तक खा सकते, लेकिन हम यहाँ तक कभी नहीं खा सकते। या अन्य कोई इंद्रिय के विषय या किसी को मांस मदिरा ऐसे भोग की इच्छा होती तो वो व्यक्ति भी, उसका लिमिट है, वो अनलिमिटेड कभी भोग नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्रह्म सुख है, व्यक्ति ब्रह्म में रमण करता है, जो भगवान के नाम में रमण करता है, वो सुख जो अनंत है। जैसे भगवान के नाम का जब प्रभुपाद बोलते हैं, यू चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स,
कम से कम 16 माला करो और ज्यादा भी कर सकते हो, कभी मना नहीं किया। तो भगवान का नाम का जो सुख है वो अनंत है। किसी को कीर्तन पसंद है तो व्यक्ति दिन में 6 घंटा भी कीर्तन कर सकता है, 8 घंटा भी कीर्तन कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो नाम में इतना सुख है कि उसमें हमें कभी थकान नहीं होती। भौतिक इंद्रियों में या भौतिक जीवन में हम थक जाते हैं कार्य करते करते, लगता है यार बहुत हो गया, तो सब क्षमता नहीं है करने की, अब शक्ति नहीं है करने की। लेकिन आध्यात्मिक सुख इतना दिव्य है कि वो सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सब कुछ त्याग भी सकता है, और वो सुख जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला, अनंत है। इसलिए ब्रह्म सौख्यम अनंतम, जो ब्रह्म सुख है वो अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं, कोई भी लिमिट नहीं। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इस ब्रह्म सुख का अनुभव करे अपने जीवन के अंदर। अगर अभी अनुभव कर पाएंगे तो अच्छा है, आगे जाके हमें उस अनुभव का धीरे धीरे अभ्यास होगा, उस अनुभव को हम धीरे धीरे जीवन में अपना पाएंगे। लेकिन अभी अगर वो नहीं कर पाएंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे पता नहीं। बुढ़ापे में फिर वही हम लोग अखबार पढ़ते रहेंगे, या वही सोचते रहेंगे काश मैं पहले भक्ति कर लेता, या काश मैं गीता पढ़ लेता। तो बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए, हमें इसी समय इसी क्षण इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और इसलिए ब्रह्म सुख है अनंतम, जो ब्रह्म सुख है वो अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया 1 into infinite is infinite। अगर हमारा सुख थोड़ा बहुत सुख जो मन में है उसको कृष्णा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, कृष्णा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सुख जो है वो भी अनंत हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ हमें सीखना है। तो मैं भी विराम लेता हूँ, अगर कोई किसी को कोई प्रश्न है या डाउट है या टिप्पणी है तो दे सकता है। तो ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।